जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं और ये जानकारी है डीएडीआर मर्ज के बारे में। एक रिपोर्ट आई है जी बिजनेस की जिसमें बताया गया है कि अगर भारत सरकार आपका डीएडीआर मर्ज करती है आपकी बेसिक में या फिर पेंशन में, तो 8 सीपीसी तक आपकी कितनी पेंशन बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बात करी है डीएडीआर 50% के बारे में। इन्होंने बात करी है 1/1/2026 से होने वाले डीएडीआर 61% के बारे में। यानी अगर डीएडीआर 50% को मर्ज कर दिया जाता है आपकी पेंशन में बेसिक पे में, तो कितनी आपकी बेसिक पे होगी, कितनी आपकी पेंशन होगी। या फिर अगर भारत सरकार 61% डीएडीआर को मर्ज करती है आपकी बेसिक में या फिर बेसिक पेंशन में, तब आपकी कितनी पेंशन होगी। एक बहुत ही जबरदस्त रिपोर्ट आई है जी बिजनेस की, जो मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों जैसा कि आप थंबनेल में भी देख रहे हैं, वाह भाई डीए 61% मर्ज 2026 से। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है 1/1/2026 से जो आपका डीएडीआर होगा वो 60% के आसपास हो सकता है, 60% के आसपास, या तो 60 या फिर 61% या फिर 62%, इसी के आसपास आपका डीएडीआर चलेगा। इसमें बताया गया है कि अगर डीएडीआर को मर्ज किया जाता है तो पेंशन में कैसे बेनिफिट होगा, पे आपकी कैसे बढ़ेगी, ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। 8 सीपीसी से पहले डीए मर्ज, पहले पेंशन बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें बताया है कि 8 सीपीसी का फिटनेस फैक्टर बाद में मिलेगा, लेकिन अगर उससे पहले डीएडीआर मर्ज किया जाता है तो कैसे पेंशन पे बेनिफिट होगा। 8 सीपीसी से पहले डीए 61% मर्ज, फिटनेस फैक्टर बाद में कितना 1.92। जी हाँ दोस्तों ये जानकारी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, ये जानकारी हर एक पेंशनर्स के लिए जो समझना चाहते हैं कि अगर डीएडीआर को मर्ज करा जाता है तो कितनी आपकी पे पेंशन होगी। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों रिपोर्ट भी मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन सी रिपोर्ट मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों ये रिपोर्ट है जी बिजनेस हिंदी की। 8th पे कमीशन 60 या 61% नहीं, 0 होने से पहले बस इतना डीए ही होगा मर्ज। ये नियम बदलेगा सैलरी का पूरा गणित। जी हाँ दोस्तों, अगर डीएडीआर को मर्ज किया जाता है तो इससे आपकी सैलरी चेंज हो जाएगी, पूरा गणित चेंज हो जाएगा, पूरी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। इसी के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील दोस्तों मैं आपसे करूंगा, और दोस्तों अपील है चैनल सब्सक्राइब की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने में आया है कि सिर्फ 34% ऐसे पेंशनर्स है जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए वीडियो को देख रहे हैं, जिससे उन तक जानकारियां नहीं पहुंच पा रही, पूरे वीडियो नहीं पहुंच पा रहे। तो दोस्तों अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देखते हैं या फिर चैनल देखते हैं तो सबसे पहले आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना, ताकि जानकारी या इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल पाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी देने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दूंगा। और दोस्तों ये जानकारी दी है जी बिजनेस हिंदी ने। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने एक खबर छापी है उन्होंने एक जानकारी दी है, एक डिस्क्लेमर है। क्या लिखा है? यह आर्टिकल सूत्रों की तरफ से मिली जानकारी और एक्सपर्ट की राय पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, जो इन्होंने जानकारी दी है डीएडीआर मर्ज को लेकर, जो इन्होंने जानकारी दी है वो एक्सपर्ट के आधार पर दी है। कुछ एक्सपर्ट थे, उन्होंने ये जानकारी शेयर करी थी, इस वजह से दोस्तों ये जानकारी इन्होंने शेयर करी है। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे? अंतिम निर्णय 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार की तरफ से लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों ये जो रिपोर्ट है कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं है। ये जो रिपोर्ट है ये सिर्फ समझाने के तौर पे है, सिर्फ समझने के लिए। आप इसे फाइनल रिपोर्ट नहीं बोल सकते, सिर्फ जानकारी देने के लिए इन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है कि अगर 8 सीपीसी तक, 8 सीपीसी से पहले डीएडीआर को मर्ज किया जाता है तब आपकी बेसिक पेंशन या फिर बेसिक पे क्या होगी। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियां विस्तार से लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों यहां पे, लो जी बिजनेस ने दी खबर 8 सीपीसी में डीए 60% या फिर 61% नहीं, 0 होने से पहले बस इतना होगा डीए मर्ज। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों भारत सरकार पे डिपेंड करेगा कि वो डीएडीआर को मर्ज करती है या नहीं करती। हालांकि संसद में भारत सरकार ने कह दिया था कि अभी फिलहाल कोई प्लानिंग नहीं है डीएडीआर मर्ज करने की।
लेकिन अगर भारत सरकार सोच विचार करे तो डीएडीआर को वो मर्ज कर सकती है। हालांकि वो भारत सरकार पे डिपेंड करेगा। नियम बदलेगा पेंशन सैलरी का पूरा गणित। जी हाँ दोस्तों, अगर डीएडीआर को मर्ज किया जाता है तो पूरा नियम चेंज हो जाएगा, पूरी कैलकुलेशन ही चेंज हो जाएगी, पूरा गणित बदल जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, कर्मचारी यह उम्मीद कर रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 तक उनका डीए लगभग 61% हो चुका होगा। जब 8 सीपीसी आएगा तो इसे पूरे 61% को उनकी बेसिक पे में जोड़ा जाएगा, जिससे कि एक बड़ी रिवाइज बेसिक पे बनेगी। फिर इस पर फिटनेस फैक्टर लगेगा, जिससे पेंशन सैलरी बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, 1/1/2026 तक, 1/1/2026 तक जो भी आपका डीएडीआर हो, चाहे वो 60 हो, 61% हो, 62% हो, अगर मर्ज कर दिया जाता है आपकी बेसिक पेंशन में या फिर बेसिक पे में, तो ऑटोमेटिकली आपकी पेंशन बढ़ जाएगी, बेसिक पे बढ़ जाएगी। और फिर जब भारत सरकार फिटनेस फैक्टर देगी 8 सीपीसी का, तो वो अलग लगेगा आपकी बेसिक पेंशन में, बेसिक पे में। तो इससे और ज्यादा आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। एक तो पहले से ही डीएडीआर मर्ज करके पेंशन आपकी बड़ी होगी, और अगर उस पर फिटनेस फैक्टर लगाया जाएगा तो और आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। ये बताया है दोस्तों। मैं आपको एक टेबल समझाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर डीएडीआर को मर्ज करते हैं और फिर अगर फिटनेस फैक्टर लगाते हैं तब आपकी कितनी पेंशन होगी। फिर क्या लिखा है दोस्तों, लेकिन अब इस कहानी में एक बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट आता दिख रहा है, सूत्रों और एक्सपर्ट की माने। जी हाँ दोस्तों, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से है, सोर्सेस के हवाले से है, और कुछ एक्सपर्ट थे जिन्होंने ये जानकारी दी है। उन्होंने क्या माना है कि सरकार पूरे डीएडीआर 60 या फिर 61% को मर्ज करने के मूड में नहीं है, सिर्फ 50% डीएडीआर को ही बेसिक पे में शामिल कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बताया कि भारत सरकार 60% या फिर 61% डीएडीआर को मर्ज करने के मूड में नहीं है। अगर सरकार चाहे तो डीएडीआर 50% को मर्ज कर सकती है, जो 1/1/2024 से हुआ था। तो इससे होगा क्या, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपकी पे बढ़ जाएगी। ये एक नया पेच है जो सरकार ऐसा क्यों कर सकती है। चलिए इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर भारत सरकार 50% डीएडीआर को मर्ज करे या फिर 61% 60% डीएडीआर को मर्ज करे, तो सरकार ऐसा करेगी क्यों, इसका क्या कारण है, पहले मैं आपको यह समझा देता हूं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, कहानी में ट्विस्ट, 61% नहीं, सिर्फ 50% डीए मर्ज क्यों। अगर भारत सरकार 60 या फिर 61% डीएडीआर को मर्ज नहीं करती तो फिर 50% कर सकती है, ऐसा इन्होंने बताया। 50% डीए मर्ज करने का नियम क्या है, इसका रूल क्या है, पहले मैं आपको समझाता हूं। एक स्थापित नियम यह कहता है कि जब भी डीए 50% के स्तर को छूता है तो उसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाना चाहिए। जनवरी 2024 में ही डीए 50% हो गया था, लेकिन सरकार ने इसे तब मर्ज नहीं किया। एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार ने जानबूझकर इस विलय को 8वें वेतन आयोग के लिए रोक रखा है, और वह इसे 50% के बेंचमार्क को आधार बना सकती है, ना कि 61% को। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बताया कि 1/1/2024 से आपका डीएडीआर 50% है। सरकार ने उस टाइम तो मर्ज नहीं किया 50% डीएडीआर, लेकिन सरकार अब कर सकती है 50% डीएडीआर मर्ज, ऐसा इन्होंने बताया। फिर क्या लिखा है, 7वें वेतन आयोग का उदाहरण। फिर दोस्तों इन्होंने एग्जाम्पल दिया है 7 सीपीसी का। जब 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तभी सरकार ने उस समय के कुल डीए को ही मर्ज करके गणना की थी, साथ ही साथ बेस ईयर को भी बदल दिया था। इससे सरकार को वित्तीय बोझ उठाना पड़ा था, लेकिन इस बार की गणना के लिए कुछ अलग सोचा जा रहा है। जी दोस्तों, 7 सीपीसी में भी ऐसे ही हुआ था। 1/1/16 से जो आपका डीएडीआर 125% था, उसे बेसिक में मिलाया गया फिटनेस फैक्टर निकालने के लिए। 2.57 फिटनेस फैक्टर दिया गया डीएडीआर को लेके। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, सरकार का वित्तीय अनुशासन। यह सबसे बड़ा कारण है कि अगर सरकार पूरा 61% डीए मर्ज करती है तो कर्मचारियों की रिवाइज बेसिक पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको एक कैलकुलेशन समझाऊंगा कि अगर डीएडीआर 61 को मर्ज किया जाता है तब आपकी कितनी पेंशन बनेगी, और अगर डीएडीआर 50% को मर्ज किया जाता है आपकी पेंशन पे में, तब आपकी कितनी पेंशन बनेगी। दोनों का कंपैरिजन मैं आपको समझाऊंगा एक टेबल में। अब दोस्तों इसने बताया कि अगर सरकार पूरा 61% डीएडीआर को मर्ज करती है तो आपकी बहुत ज्यादा पेंशन बन जाएगी।
बहुत ज्यादा बेसिक आपकी बन जाएगी। इसी बढ़ी हुई बेसिक पर एचआरए, टीए जैसे भत्ते भी उसी अनुपात में बढ़ेंगे, जिससे सरकारी खजाने पर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। सिर्फ 50% डीए मर्ज करके सरकार इस वित्तीय बोझ को काफी हद तक नियंत्रित कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर 61% डीएडीआर मर्ज करती है तो बहुत ज्यादा आपकी पेंशन बढ़ेगी। अगर 50% डीएडीआर को मर्ज करती है तो थोड़ी कम बढ़ेगी, लेकिन सबसे ज्यादा बढ़ेगी अगर भारत सरकार 61% डीएडीआर को मर्ज करे। अगर 1/1/2026 से 61% डीएडीआर होता है या फिर 60% होता है, तो अगर मर्ज करती है तो बहुत ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा। गणित से समझे पूरा खेल असर। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको कुछ कैलकुलेशन समझाऊंगा, एक टेबल में आपको समझाऊंगा। आइए एक तुलनात्मक टेबल से देखते हैं कि अगर 61% डीए मर्ज होता है और अगर सिर्फ 50% डीए मर्ज किया जाता है तो आपकी रिवाइज बेसिक पेंशन या फिर पे कितनी होगी, कितना बड़ा अंतर आएगा, किसमें सबसे ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, डीएडीआर 61% मर्ज करने में या फिर डीएडीआर 50% मर्ज करने में। और दोस्तों इसके बाद फिर फिटमेंट फैक्टर लगेगा 1.92 का। हालांकि एज्यूम किया गया है यहाँ पे 1.92 फिटमेंट फैक्टर, खाली समझाने के लिए। अब दोस्तों मैं आपको टेबल समझाने वाला हूं। दोस्तों ये है टेबल 8 सीपीसी पेंशन टेबल। डीए मर्ज 61% और डीए मर्ज 50%। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको समझाऊंगा कि अगर डीएडीआर 61% को मर्ज किया जाता है तब आपकी कितनी पेंशन होगी, और साथ ही साथ अगर डीएडीआर 50% को मर्ज किया जाता है तब आपकी कितनी पेंशन होगी, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी किसमें होगी। और दोस्तों मैंने इसमें फिटमेंट फैक्टर यूज किया है 1.92, खाली समझाने के लिए, जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया। अब दोस्तों यहां पे देखिए, एक तरफ मैंने यहां पे रैंक लिए सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक, फिर मैंने यहां पे पेंशन ली है ओआरओपी 3 की, ओआरओपी 3 की मैंने यहां पे पेंशन ली है। फिर दोस्तों यहां पे मैंने लिया है इफ डीए 61% मर्ज 1/1/2026 से, अगर 1/1/2026 से 61% डीएडीआर होता है, अगर उसे मर्ज किया जाता है तब आपकी कितनी पेंशन होगी। और फिर उसके बाद अगर उसमें फिटमेंट फैक्टर लगाया जाता है 1.92 का, तब आपकी टोटल पेंशन कितनी होगी, वो मैंने यहां पे लिखी है। फिर दोस्तों इस वाले कॉलम में मैंने लिखा है कि अगर भारत सरकार डीए डीआर 50% को मर्ज करती है तब आपकी कितनी पेंशन होगी 1/1/2026 से। और फिर अगर इस पर फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए 1.92 का, तब आपकी टोटल पेंशन कितनी होगी। और लास्ट में मैंने डिफरेंस दिखाया है कि अगर 61% मर्ज करते हैं और अगर डीएडीआर 50% को मर्ज करते हैं तब कितना डिफरेंस आता है, कितनी आपकी पेंशन बढ़ती है। अब दोस्तों सबसे पहला रैंक है यहाँ पे सिपाही। ओआरओपी 3 में पेंशन है 20,463। अगर डीए 61% मर्ज करती है भारत सरकार 1/1/2026 से, तो आपकी पेंशन हो जाएगी 20,463 से बढ़कर 32,945। ये आपकी नई पेंशन होगी अगर 61 डीएडीआर को मर्ज किया जाता है। अब दोस्तों इसमें फिटमेंट फैक्टर अलग लगेगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम 1.92 फिटमेंट फैक्टर से, तब आपकी टोटल पेंशन हो जाएगी 63,255। जी हाँ दोस्तों, ये 8 सीपीसी की नई बेसिक पेंशन होगी जब 8 सीपीसी का आपको फिटमेंट फैक्टर मिलेगा 1.92। यानी 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर मिलने से पहले भारत सरकार अगर 61% डीएडीआर को मर्ज करती है तब आपकी पेंशन होगी 32,945। और जब 8 सीपीसी मिलेगा, जब 1.92 फिटमेंट फैक्टर अगर मिलता है 8 सीपीसी में, तब आपकी टोटल पेंशन हो जाएगी 63,255। अगर दोस्तों भारत सरकार 50% डीएडीआर को मर्ज करती है 1/1/2026 से, तब आपकी पेंशन होगी 30,695। दोस्तों आप दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं, अगर 61% डीएडीआर मर्ज होता है तब आपकी पेंशन बन रही है 32,945। अगर 50% डीएडीआर मर्ज होता है तब आपकी पेंशन बन रही है सिर्फ 30,695। ये डिफरेंस है। तो सबसे ज्यादा फायदा है 61% डीएडीआर मर्ज पर। अब दोस्तों यहां पे देखिए, अगर 50% डीएडीआर को मर्ज किया जाता है तो एक सिपाही की पेंशन बनती है 30,695, और अगर इसका मल्टीप्लाई किया जाता है 1.92 फिटमेंट फैक्टर से, तब टोटल पेंशन बनती है 58,933। यानी डिफरेंस आ रहा है 4,322 का। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों सबसे ज्यादा फायदा डीएडीआर 61% मर्ज करने पर। फिर दोस्तों अगर मैं नायक की बात करूं, नायक की पेंशन है ओआरओपी 3 में 23,569। अगर 61% डीएडीआर को मर्ज किया जाता है तो एक पेंशन बनेगी 37,946। अगर फिटमेंट फैक्टर अप्लाई किया जाता है इस पर तो एक पेंशन बनेगी 72,856।
अब दोस्तों अगर 50% डीएडीआर को मर्ज किया जाता है एक नायक की पेंशन पे, तो नायक की पेंशन होगी 35,354। और अगर इस पे फिटमेंट फैक्टर लगाया जाता है तो पेंशन हो जाएगी 67,879। यानी डिफरेंस कितना आ रहा है? 4,977। इतना डिफरेंस है। और दोस्तों ये डिफरेंस है 61% डीएडीआर मर्ज करने पर और 50% डीएडीआर मर्ज करने पर। अब दोस्तों मैं बात करूंगा हवलदार की। 24,763 पेंशन है ओआरओपी 3 में। अगर 61% डीएडीआर को मर्ज किया जाता है और फिर उसके बाद फिटनेस फैक्टर दिया जाता है 1.92 का, तो टोटल पेंशन हो जाएगी हवलदार की 76,547। अब दोस्तों एक हवलदार की पेंशन यहाँ पे बन रही है 61% डीएडीआर को मर्ज करने पे और फिटनेस फैक्टर देने के बाद 76,547। और अगर 50% डीएडीआर को मर्ज किया जाता है और फिर फिटनेस फैक्टर दिया जाता है 1.92 का, तब पेंशन बन रही है 71,370। तो दोस्तों आप दोनों में डिफरेंस देखिए। हवलदार की बन रही है 76,547 61% डीएडीआर मर्ज करने पर, और एक तरफ 50% डीएडीआर मर्ज करने पर बन रही है 71,317। डिफरेंस है 5,230 का। तो सबसे ज्यादा फायदा 61% डीएडीआर मर्ज करने पे है, 50% डीएडीआर मर्ज करने पे इतना फायदा नहीं है। अगर मैं बात करूं नायब सूबेदार की जो 26,825 ले रहे हैं, अगर 61% डीएडीआर को मर्ज किया जाता है और फिर फिटमेंट फैक्टर जाता है, तब इनकी पेंशन हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे 82,921। और अगर 50% डीडीआर को मर्ज किया जाता है तब इनकी टोटल पेंशन होगी 77,256, 1.92 फिटमेंट फैक्टर यूज करके। तो डिफरेंस है 5,665 का। अगर दोस्तों मैं सूबेदार की बात करूं जो 31,500 ले रहे हैं ओआरओपी 3 में, अगर डीआर 61% को मर्ज किया जाता है और फिर फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है, तब इनकी टोटल पेंशन होगी 97,373। अगर दोस्तों 50% डीडीआर को मर्ज किया जाता है और फिर फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है, तब इनकी टोटल पेंशन होगी 90,720। तो दोस्तों आप यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं 97,373, 97,373 61% डीडीआर मर्ज करने पे सबसे ज्यादा। और अगर 50% ही डीडीआर मर्ज होता है और फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तो 90,720 यहाँ पे कम बन रही है। तो टोटल 6,653। सूबेदार मेजर की देख लीजिए 1,06,415, 61% डीएडीआर मर्ज करने पे और फिटमेंट फैक्टर लगाने के बाद। फिर यहां पे देखिए 99,144, 50% डीएडीआर मर्ज करने पे और फिटमेंट फैक्टर लगाने के बाद 7,271 का फायदा। ऑनरी लेफ्टिनेंट का देखिए इनकी पेंशन बन रही है 1,31,762, 61% डीएडीआर मर्ज करने पे और 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगाने के बाद। और दूसरी तरफ 50% डीएडीआर मर्ज करने पे और फिटमेंट फैक्टर लगाने के बाद बन रही है 1,22,760। डिफरेंस है 9,002 रुपए का। ऐसी ऑनरी कैप्टन को भी फायदा है 1,43,123 डीएडीआर 61% मर्ज करने पे। और दोस्तों यहां पर अगर 50% डीडीआर मर्ज करा जाता है फिटमेंट फैक्टर लगाया जाता है तो पेंशन बन रही है 1,23,344। तो दोस्तों आपने इस टेबल को समझा, यानी सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है अगर भारत सरकार डीएडीआर 61% को मर्ज करे, जो 1/1/2026 से आपका हो सकता है। अगर पूरे डीएडीआर को मर्ज करे, पूरे जो 1/1/2026 से होगा, चाहे वो 60 हो चाहे 61% हो, तो सबसे ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा और उस पर अलग से फिटमेंट फैक्टर लगेगा, जैसा कि इस रिपोर्ट ने बताया। हालांकि दोस्तों इन्होंने लाइकली बताया, टेंटेटिवली बताया, जैसा मैंने आपको बताया ये 100% फाइनल नहीं है कि ऐसे ही होगा, सिर्फ समझाने के लिए इन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है और उसी के आधार पे मैंने आपको ये टेबल समझाई है। हालांकि दोस्तों इससे बहुत ज्यादा पेंशन बन रही है सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक, अगर डीएडीआर 61% को मर्ज किया जाता है, बहुत ज्यादा पेंशन बन रही है। बेसिक पेंशन यहाँ पे बन रही है 63,255 एक सिपाही की, एक नायक की बन रही है 72,856, एक हवलदार की बन रही है 76,547। बहुत ज्यादा बन रही है दोस्तों हर एक रैंक। अगर 50% डीएडीआर को मर्ज किया जाता है, फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है, तो दोस्तों तब भी ज्यादा बन रही है 58,933 हो रही है एक सिपाही की, और नायक की हो रही है 67,869। तो दोस्तों अगर इस तरीके की बढ़ोतरी अगर भारत सरकार करे तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, फिर तो चमत्कार हो जाएगा। क्योंकि आजकल की महंगाई को देखते हुए अगर इस तरीके की बढ़ोतरी हो जाती है तो दोस्तों इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई है। हालांकि भारत सरकार ने संसद में कह दिया है कि डीएडीआर आपका मर्ज नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, मर्ज नहीं करेगी भारत सरकार
ऐसा भारत सरकार बताती है संसद में। दोस्तों, अगर आप मेरी राय जानना चाहें, अगर आप मेरे से पूछें कि भारत सरकार डीएडीआर को मर्ज करेगी या नहीं करेगी, तो दोस्तों मैं आपको बोलूंगा कि फिलहाल भारत सरकार डीएडीआर को मर्ज नहीं करेगी। अभी आपका डीएडीआर आगे ही बढ़ाएगी। और दोस्तों, मर्ज तब करेगी जब भारत सरकार फिटमेंट फैक्टर निकालेगी 8 सीपीसी का। डायरेक्टली डीएडीआर को आपकी बेसिक पे में, बेसिक पेंशन में भारत सरकार मर्ज नहीं करेगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि मर्ज कर सकती है और इस तरीके से पे पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है 8 सीपीसी से पहले। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप मेरी राय पूछें तो मैं बोलूंगा कि भारत सरकार अभी फिलहाल आपका डीडीआर मर्ज नहीं करेगी। अभी वो पे कमीशन बिठाएगी और 1/1/2026 से जो भी आपका डीएडीआर होगा वो कैलकुलेट करेगी फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए, सिर्फ फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए। डायरेक्टली मर्ज करके आपकी बेसिक पेंशन, बेसिक पे नहीं बढ़ाएगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपके अपने सुझाव क्या हैं, आप क्या समझते हैं, आप नीचे राय रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ जानकारी दी है कि अगर डीएडीआर को मर्ज किया जाता है, चाहे वो 50% हो, चाहे वो 61% हो, तो किस तरीके से आपकी बढ़ोतरी होगी। एक बार फिर बता रहा हूं, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, खाली समझाने के लिए मैंने आपको ये जानकारी दी है जो जी बिजनेस की खबर आ रही थी। वीडियो को मैं खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।